पृष्ठ तनाव, दैट मीन्स सरफेस टेंशन। इसके तरफ ले चलने से पहले आपसे हम कुछ जिक्र करना चाहेंगे कि आपका माइंड में कभी भी ऐसा क्वेश्चन रिलीज हुआ है कि वर्षा की बूंदें हमेशा गोल ही क्यों होती है? अगले टॉपिक की तरफ, नहाने के बाद आपकी बाल सारा आपस में चिपक जाता है, ऐसा क्यों? जब हम मार्कर्स से ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं तो अक्षर उभर आते हैं, ऐसा क्यों? या फिर गर्म सूप बहुत अधिक टेस्टी लगता है जबकि ठंडा सूप नहीं, ऐसा क्यों होता है यार? इन्हीं डाउट्स को इस वीडियो में हम क्लियर करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पृष्ठ तनाव, ये रहा हमारा वो टॉपिक। प्रति इकाई लंबाई पर अभिलंबवत लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। फिर से आपको सिंपल से इसका फॉर्मूला है और सिंपल से इसका डिफिनीशन है, और वो डिफिनीशन ये है कि प्रति इकाई लंबाई पर अभिलंबवत लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव किसको बोलेंगे? तो प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले अभिलंबवत बल, अभिलंबवत बल को ही हम कहेंगे क्या? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को हमेशा हम कैपिटल टी से सूचित करते हैं, अर्थात कैपिटल टी बराबर कैपिटल ए और बाई कैपिटल एल। ठीक है, ये आपका पृष्ठ तनाव रहा। फिर से आपको इसकी डिफिनीशन की तरफ ले चलते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं कि प्रति इकाई लंबाई पर अभिलंबवत लगने वाले बल को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। कितना सिंपल सा डिफिनीशन है इसका। इसको कैपिटल टी से हम इंडिकेट करेंगे, अर्थात कैपिटल टी बराबर कैपिटल एफ बाई कैपिटल एल। यह एक अदिश राशि है और यह सतही घटना है, अर्थात यह सिर्फ और सिर्फ सतह पर ही घटित होता है। विदाउट सरफेस इट कैन नॉट बी पॉसिबल, अंडरस्टैंड? बिना सतह का ये घटना घटित हो ही नहीं सकती, क्योंकि पृष्ठ तनाव एक सतही घटना है और यही कारण है कि पृष्ठ तनाव जो है आपका सतह पर ही घटित होता है। ठीक है, तो प्रति इकाई लंबाई पर अभिलंबवत लगने वाले बल को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि है और इसका एसआई यूनिट जो होता है ना, एसआई यूनिट, बल का एसआई यूनिट होता है आपका न्यूटन और लंबाई का होता है क्या? मीटर। तो इसको हम न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स। जबकि इसका डायमेंशन जो होता है, आप जानते हो कि बॉल का डायमेंशन होता है ml t इनवर्स 2 और लंबाई का होता है l। ठीक है, तो l अगर यहां से अगर कैंसिल होगा तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? m t इनवर्स 2। याद रहेगा? पृष्ठ तनाव से संबंधित एसआई यूनिट डायमेंशन, इसका एसआई यूनिट जो होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन मीटर इनवर्स, जबकि इसका डायमेंशन जो होता है mt इनवर्स 2 होता है। कई बार हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछता है कि पृष्ठ तनाव कौन सी घटना है? तो एक सतही घटना है, अर्थात ये सतह पर ही घटित होता है। ठीक है, और इसका डायमेंशन पूछता है तो इसका डायमेंशन होता है mt इनवर्स 2, जो कि इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर इनवर्स या न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, यही कारण है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही, इसका बहुत सारा एग्जांपल है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही गर्म सूप हमें बहुत अधिक टेस्टी लगता है, जबकि ठंडा सूप उतना अधिक टेस्टी नहीं लगता है। गर्म सूप हमें अधिक टेस्टी इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारे जीभ पर चारों तरफ फैल जाता है। इसका सरफेस टेंशन जो होता है
फैल जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। और यही कारण है कि गर्म सूप हमें बहुत अधिक टेस्टी लगता है। वर्षा की बूंदे जब ऊपर से नीचे की तरफ धरातल पर आती हैं तो गोल आकृति को धारण करती हैं। बेलनाकार, चौक, आयताकार, प्रिज्म के आकार, किसी का भी आकार ये धारण कर सकती थी, लेकिन गोलाकार ही होती है, क्योंकि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सारे ब्रह्मांड के क्षेत्रफलों में से सबसे न्यूनतम होता है। और यही कारण है कि वर्षा के बिंदु वर्षा की बूंदे जब ऊपर से धरातल पर आने का प्रयास करती है, सतह पर आने का प्रयास करती है, तो न्यूनतम अपना क्षेत्रफल को ग्रहण करती है। और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल आपका होता है गोले का। और यही कारण है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव का अर्थ ही होता है कि पृष्ठ तनाव जो है अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयत्न करता है। और वर्षा के बूंदे भी अपना न्यूनतम क्षेत्रफल को करने का प्रयत्न करके गोल आकृति को धारण कर लेती है। और यही कारण है कि वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, ठीक है। यही कारण है कि गर्म सूप हमें बहुत अधिक टेस्टी लगता है। यही कारण है कि जब हम नहा करके निकलते हैं तो हमारे जो बाल जो हैं आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। और गर्ल्स लोग की बाल तो इस कदर चिपक जाता है कि वो क्या करती हैं, अपने बाल को सुखाने के लिए एक तौलिया रखे रहती हैं। तौलिए से ऐसे ऐसे उसको झाड़ती रहती हैं जब तक से तब तक वो सूख न जाए, या फिर उसको लपेट लेती हैं इस तरह से, ठीक है, ताकि सारा पानी उनके बालों से सूख जाए। ये तो देहाती माहौल का गर्ल्स करती है। शहरी माहौल का जो गर्ल्स होती है वो ड्रायर रख रहती है, वो अच्छे से उसको बालों को अच्छी तरह से सुखा लेती है, ताकि उनके अंदर का जो पानी है खत्म हो जाए और बाल सूख जाए, जिससे उनका जो बाल है गोलाकार होकर के चिपके नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा पृष्ठ तनाव। इसी के अंदर आपको अगले पार्ट्स में हम लिए चलते हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स अंडरस्टैंड, दैट्स मीन्स ससंजक और असंजक बल किसको बोलेंगे। तो क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि मार्कर से हम जब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं या फिर व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, कलम से कॉपी पर लिखते हैं, तो आखिर अक्षर कैसे उभर जाते हैं? क्योंकि मार्कर कोई और पदार्थ होता है, ये आपका व्हाइट बोर्ड, फेसबोर्ड कोई और ही पदार्थ होता है, फिर भी एक दूसरे के साथ चिपक कैसे जाता है? क्या कारण है? ठीक है, शीशे पर जब हम पानी के बूंदे डालते हैं तो आखिर पानी वहां पर ठहर कैसे जाता है, कैसे चिपक जाता है? वहां से हटता क्यों नहीं? क्योंकि शीशा तो कोई दूसरा ही पदार्थ हो गया, पानी की बूंदे कोई दूसरा ही सब्सटेंस हो गया, फिर भी आपस में कैसे चिपक जाती है? यही डाउट्स को क्लियर इसके अंतर्गत होगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपको कोहेसिव फोर्स की तरफ ले चलते हैं। क्या है कोहेसिव फोर्स? व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? दैट मीन्स ससंजक बल क्या है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को ही हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे, याद रखिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को ही हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन ये रहा कि एक ही तरह के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को ही हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, अर्थात ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल के कारण ही जल की अणुएं आपस में सटी हुई रहती हैं। ठोस या फिर किसी भी सॉलिड की जो मॉलिक्यूल है आपस में कस करके बांधे हुए रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे में कोई ईंट हो गया तो उसकी जो मॉलिक्यूल है कस करके आपस में एक दूसरे को बांधे हुए रहता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को ही हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है।
यह आपका कोहेसिव फोर्स है। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे ठोस के अणु ठोस को कस करके बांधे हुए रहता है, या फिर जल की 2 या 2 से अधिक बूंदे एक दूसरे को कस करके आपस में चिपकाए हुए रहता है, बांधे हुए रहता है। ये आपका कोहेसिव फोर्स वहां पर कार्य करता है। जबकि एडहेसिव फोर्स किसको बोलेंगे, तो 2 भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। फिर से आप समझिए, एडहेसिव फोर्स किसको बोलेंगे, तो 2 भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। इसका डिफिनेशन है कि 2 भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। फिर से आपको एक बार रिपीट करा दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, संयोजक बल क्या है, या फिर डिफिनेशन देता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम हमेशा सहसंयोजक बल ही कहेंगे। या फिर पूछता है आपसे कि जल के अणुओं के बीच कौन सा फोर्स कार्य करता है, तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स कार्य करेगा, क्योंकि जल की अणुएं कोहेसिव फोर्स के कारण ही आपस में चिपकी हुई रहती है। या फिर सॉलिड के मोलिक्यूल्स जो है आपस में कोहेसिव फोर्स के कारण ही बहुत अधिक हार्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स से उसको बांधे हुए रहता है, ठीक है। लेकिन अगर जिक्र कर दिया कहीं पर भी कि जल की अणुएं शीशा पर कैसे चिपके हुए रहता है, तो उस समय हम एडहेसिव फोर्स की बात करेंगे। अर्थात तो कई बार हमारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है कि जल की अणुएं शीशा पर या फिर मिरर पर कैसे चिपक जाता है, कैसे बैठ जाता है, तो वो होता है हमारा असंयोजक बल, अर्थात एडहेसिव फोर्स के कारण, ठीक है। या फिर जब हम नहा करके पानी से बाहर निकलते हैं तो हमारे सारे बाल की जो रेशे हैं आपस में चिपक जाते हैं, वो भी आपका एडहेसिव फोर्स के कारण ही होता है। ये है हमारा इस वीडियो में पृष्ठ तनाव, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स को बहुत ही अच्छे से सरल करके आपको बताया गया है, ठीक है।